देवासुर संग्राम में जाता हूँ, इंद्र सम्मान देते हैं और यहाँ समृद्धशाली कोई पुत्र ही नहीं, आगे कौन बैठेगा। तो गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, गुरु जी अर्थात वशिष्ठ जी के घर पर महिपाला में राजा दशरथ गए, निवेदन किया, प्रणाम किया, अपनी वेदना बताई। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि बहुत दुखी है, तो झट से, ब्राह्मण बड़ा उदार होता है ना आशीर्वाद देने का, ब्राह्मणों का उदारता का स्वभाव होता है। धर्म धीर हो गए सुखचारी, राजन धैर्य धारण करो, 4 सूत 4 पुत्र तुमको होंगे, बड़ी खुशी रही। और धर्म धीर हो है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ये तीनों त्रिलोकों का विख्यात नाम होगा उनका, भक्तों को सुख देने वाले ऐसे होंगे लोग। तो राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने झट से जो है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि अंगद देश में रहते थे, अंगद के राजा जो थे वो राजा दशरथ के मित्र थे, दोनों फास्ट फ्रेंड थे। अंगद माने आज का हाजीपुर मुजफ्फरनगर जो है ना बिहार का, वही अंगद देश था, गंगा किनारे। वहाँ से बुलवाए, श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र यज्ञ शुभ कर्म का, पुत्र कर्म के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करा। किला रहा, किला तो नष्ट हो गया है, सभी में बड़ा बड़ा पत्थर चट्टाने से बैल किया, चरु किए राजा जनक, चरु हवन करने के बाद साक्षात अग्निदेव प्रकट होकर बोले थे ये महाराज। तो अग्निदेव के हाथ से ले लिया ऋषि ने और दशरथ जी को आगे अपने रानियों को बुलाइए। का चल स्वामी जी ने तो जैसा लिखा है कि आधा भाग दे दिया कौशल्या को और आधे भाग में आधा भाग जो दे दिया, कैसे ही सुमित्रा का कुछ नहीं पता। तो सुमित्रा के हाथ कौशल्या ने अपने हिस्से में से दिया, कहीं ने भी दिया। ठीक है, प्रसाद तो प्रसाद होता है, उनको दिए थे बहुत ही धरी था, थोड़ा नहीं। 2 चरु होने के कारण उनको 2 पुत्र हो गए कौशल्या को। इन लोगों के चरु में जो एक आया था उसके एक पुत्र राम हुए कौशल्या के, कैकेयी के भरत हुए, सुमित्रा के 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जो कौशल्या जी ने दिया था, तो कौशल्या जी ने दिया था। अच्छा, उसमें पहले एक और घटना घट गई, जब कैकेयी के हाथ में जो दे दिया उनको, तो जो उसके हाथ में रहा एक कील आई और झपट्टा मार करके कैकेयी के हाथ से चरु लेकर के उड़ गई। अब वो कहते हैं कि वो अप्सरा थी, खा लिया कई लोग, लेकिन ये है कि लेकर पूरी उड़ करके इतनी तेजी में गई जाकर किस किल्ला में उसके पैर से गिर पड़ा। तो वहाँ पर अंजना माता रही, उसके हाथ गोद में गिरा तो चरु खा गई। तो उस चरु से हनुमान जी पैदा हुए। और जो कैकेयी के हाथ का चरु तो चला गया, कुछ नहीं बचा, थोड़ा अपने हिस्सा में से पहले ही दे दिया था सुमित्रा को, थोड़ा कौशल्या ने सुमित्रा को दिया, कैकेयी के हाथ में कुछ नहीं। तो सुमित्रा ने कहा लो दीदी साहिबा लो, बोले नहीं मैं देती हूँ, मेरे पास अधिक है। कैकेयी को दे दिया कौशल्या जी ने चरु। इसलिए भरत जी राम के भक्त हुए, अनुगामी हुए, उन्हीं के चरु से, उन्हीं के अंश से भरत पैदा हुए। शास्त्रीय दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से
राम जी के जो है शंख है महाविष्णु के, शंख चक्र सुदर्शन, तो वो स्वयं जो है शंख के अवतार है भरत, इसलिए राम जी का भी तो अनुयायी हुए। उस चरु से ऐसे अयोध्या के राजकुमार आए, अयोध्या का वंश चला और पुत्रष्टि जग सफल हुई। श्रृंगी ऋषि बड़े श्रेष्ठ ऋषि थे, तो आए थे वहाँ पर। हम लोग आज शाम को चले गए, वही फिर जग हो गई, फिर चले गए अंगद देश में। अंगद नहीं, अंग देश। तो अंग देश जो है महाभारत काल तक उसका अंग ही नाम रहा। यहाँ के कौन राजा बने थे, दुर्योधन बना दिया था। तो ऐसा नहीं, आज जो भी लोग बिहारियों को कहते हैं मार बिहारी, शुरू से ही बड़े चमत्कारी रहे हैं, बड़े चमत्कारी। और जो आधा बिहार है जनक का राज रहा, सबसे श्रेष्ठ राज जनक का रहा। वो तो स्वयं विदेह थे ही, राजा होते हुए, सामान्य गृहस्थ होते हुए भी एकदम विरक्तों से भी अधिक, और उनकी प्रजा भी वैसे ही, इसलिए कोई वहाँ खुराफात नहीं होती थी। अयोध्या का तो महल में खुराफात हुई, कहीं ने वरदान मांग लिया, सीता वनवास के बाद आई तो धोबी ने उनके ऊपर लांछन लगाया। राजा जनक के दरबार में उनके राज में कोई खतरा नहीं, इतना श्रेष्ठ विद्वानों के वहाँ पर जो शास्त्रार्थ होता था, राजा जनक जो सुनते थे, शास्त्र चर्चा होती रही। तो गंगा के उत्तरी पूरा क्षेत्र राजा जनक का रहा। गंगा का उत्तरी क्षेत्र अर्थात जो बलिया के बाद बक्सर लग जाता है, बाकी सब चीज़ें, और पूरा नेपाल, भूटान, तिब्बत, इधर जो है हिमाचल, ये सब वो राजा जनक की भूमि रही। पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड, सब राजा जनक का रहा। ऐसे श्रेष्ठ राजा जनक हुए, और उनके यहाँ भगवती जानकी पैदा हुई, और वो भी भगवती माने लक्ष्मी ही थी। तो ऐसा है, यहाँ राम जी की पैदाइशी माने प्रकट कहो, प्रकट की ताला दिन भगवान पैदा थोड़े होते हैं। वैसे वहाँ भगवती जो है हल चला रहे थे, और ऋषियों ने बताया नंगा होकर के दोनों पति पत्नी जब हल जोतेंगे, राजा जोतेंगे और रानी खींचेगी बैल बन करके, तो नीचे फार लग गया। फार को कहते हैं संस्कृत में सीत। जोर से खींचा तो वो एक घड़ा निकला, उसी घड़े से एक बच्ची निकली और रोने लगी। फिर उसको लाए, पालन को, वही सीता जी थी। सीत से पैदा हुई माने सीता। तो हम जो है यहाँ राम जी के जगह पर्यटन स्थली प्रकट जिस भाव से हुए हैं, यहाँ आ चुके। अभी यात्रा के बाद हम वहीं जाएंगे, सीत भूमि में, सीता जी के जहाँ से प्रकट हुई थी, वही प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी सुखकारी। ये हुआ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।